आशीष में दिन रहे, खुदा आपके साथ रहे। खुदावन अपने मुख का प्रकाश आपकी तरफ करे, अपना मुख आपकी तरफ करे, अपने पाक और पवित्र हाथ जो है वो आपकी तरफ बढ़ाए और आप खुशी का जीवन व्यतीत कर सकेंगे। आज वो दिन है जो खुदा ने बनाया और आज एक नया दिन, एक नई सवेर बना करके आपके सामने रखी है और कहा कि आओ मेरे बच्चों, मेरे बेटे, मेरी बेटियां, ये दिन जो मैंने बनाया है ये तुम्हें दे देता हूँ। इस दिन में आनंद करें और खुशियाँ मनाएं, क्योंकि ये खुदा का बनाया हुआ दिन है जो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए। कल मैंने बयान किया था कि असेंशन डे है और जैसे खुदा आसमानों से नीचे आया और वैसे ही वो आसमानों पर कल उठा दिया गया, तो बुलंद दरवाजे जो हैं वो खुल गए और स्वर्गदूतों ने खुदा का खैर मकदम किया, स्वागत किया और उसे उस सिंहासन पर बिठाया। मैं उस सिंहासन का बयान करूंगा। रेवलेशन की किताब है, जो लोग प्रकाश की पोथी निकालेंगे उसका 4था अध्याय देखने जा रहे हैं हम। वहाँ पर लिखा हुआ है कि स्वर्ग में एक बुलंद दरवाज़ा खुला हुआ। अब जो कल मसीहा स्वर्ग में चला गया, स्वर्गीय सिंहासन पर बैठ गया, उम्मीद करता हूँ कि कल का सरमन, कल का विचार जो था वो आपकी समझ में आया होगा। ये एक ऐसी घटना है जो दोबारा नहीं होने वाली, दोबारा नहीं होगी। खुदा का इकलौता बेटा मसीहा इस दुनिया में आया और आप लोगों की खातिर उसने जान कुर्बान की, मुर्दों में गिना गया, दफना दिया गया, आलम अरवाह में उतर गया और तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठ के आसमान पर, स्वर्ग पर चला गया। उसी का जिक्र कर रहा हूँ कि स्वर्ग में एक बुलंद दरवाज़ा खुला हुआ देखा गया और उसमें बात करने वाले तुरहियों की आवाज़ में बातें करते। एक तुरही यहाँ से फूकी जाती है, दूसरी तुरही वहाँ से फूकी जाती है, तीसरी तुरही वहाँ से फूकी जाती है, चौथी तुरही वहाँ से फूकी जाती है और तुरहियों की आवाज़ में बातें हो रही हैं। और वो कहता है, जब मैंने खुदा की तरफ देखा, जब मैंने बुलंद दरवाजे को देखा, मैंने स्वर्गों की तरफ अपने हाथ उठाए, मैंने जब खुदा की तरफ नजर की तो खुदा का कलाम कहता है, आजा और आकर के देख, आकर के देख, मैं तुझे वो बातें दिखाने जा रहा हूं जो इसके बाद होने वाली है। ध्यान में, ध्यान आपका बिगड़ना नहीं चाहिए, इधर उधर नहीं होना चाहिए। इसका मतलब है कि अगर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है, इसका मतलब है कि मेरी बातचीत अच्छी नहीं है, मेरी बातचीत आप सुनने के लिए तैयार नहीं है। आपका ध्यान बिल्कुल मेरी तरफ होना चाहिए, क्योंकि हम थोड़ी देरी के लिए खुदा के घर में आते हैं, खुदा के कलाम में आते हैं। मुझे कहा कि आकर के देख ले, और मैं जब ऊपर गया, आत्मा तौर पर ऊपर गया, मैंने एक सिंहासन देखा, एक बहुत बड़ा सिंहासन देखा और उस पर जो बैठा हुआ था वो खुदा का इकलौता बेटा मसीहा बैठा हुआ। तो वो यशब सा दिखाई देता है, वो मनिक सा दिखाई देता है, सफेद कपड़ों में दिखाई देता है, उजले हुए बालों में दिखाई देता है। ये है खुदा का सिंहासन और उस सिंहासन के चारों तरफ 24 सिंहासन और लगे हुए हैं और खुदा के बुलाए हुए लोग उन सिंहासनों पर विराजमान हैं और वो सारे के सारे जो हैं वो श्वेत वस्त्रों में हैं, पाक और पवित्र वस्त्रों में हैं, सफेद उजले हुए कपड़ों में दिखाई देते हैं और उसके सामने एक बड़े, एक छोटे, बूढ़े, बुजुर्ग, सबकी कतारें लगी हुई हैं और सब के सब श्वेत वस्त्र में। कल खुदा का सिंहासन देखने के लिए आपको इनवाइट किया गया था कि खुदा के सिंहासन का दर्शन करें। मुझे नहीं पता कि आपने कोशिश की या नहीं की। मैंने स्वर्ग में एक सिंहासन देखा, रेवलेशन की किताब उसका 4था अध्याय, उसकी दूसरी आयत जरा पढ़ दीजिए जोर से। तुरंत मैं आत्मा में आ गया और क्या देखता हूँ
कि एक सिंहासन स्वर्ग में रखा है और उस सिंहासन पर कोई बैठा है। तीसरी है, जो उस पर बैठा है वो यशब और मनक्या जात दिखाई देता है। यशब और मनक, सबसे महंगे बेशकीमत हीरे और जवाहरातों का नाम दिया गया है। यशब, मनक, वो उन हीरों की तरह चमकता हुआ दिखाई दे रहा है, ऐसा लिखा हुआ है। वो यशब और मनक सा दिखाई देता है और उस सिंहासन के चारों ओर 24 और सिंहासन सजाए हुए हैं। 24 आयत है। और जितने लोग उस पर बैठे हैं वो सबके वस्त्र श्वेत हैं, श्वेत वस्त्रों में, उज्जवल वस्त्रों में। चौथी आयत है। उस सिंहासन के चारों ओर 24 सिंहासन हैं और इन सिंहासनों पर 24 परजीन श्वेत वस्त्र पहने हुए बैठे हैं। श्वेत वस्त्र पहने। आज मैं आपसे बताना चाहता हूँ, खुदा का कलाम, पवित्र कलाम ये कहता है कि स्वर्ग तो मेरा सिंहासन है और जमीन मेरे पैरों की चौकी है। अगर मैं आ जाऊं तो मेरे बैठने का कौन सा घर बनाओगे? मेरे बैठने के लिए, मेरे आराम के लिए कौन सा स्थान तैयार करोगे? आज खुदा का कलाम यकसा यहाँ पर पूरा होता है कि स्वर्ग तो उसका सिंहासन है और जमीन उसके पैरों की चौकी है। तुम उसके लिए कैसा भवन बनाओगे? उसके आराम के लिए कौन सी जगह बनाओगे? अगर खुदा कह दे कि मैं आपके घर आना चाहता हूँ, उसके आराम का कौन सा स्थान बनाओगे? क्या आपने कोई ऐसा स्थान अपने परिवार में, अपने घर में बनाया हुआ है कि अगर खुदा का बेटा इकलौता आपके पास आ जाए, आपसे कहे मैं आज आपके साथ रहना चाहता हूं, तो उसे कहां पर रखोगे? कोई जगह आपने परिवार में उसके लिए बनाई हुई है कि नहीं? खुदा का कलाम कहता है कि मैं हाथों के बनाए हुए घरों में वास नहीं करता हूं, मैं तुम्हारे दिल में रहना चाहता हूं, मैं तुम्हारे दिल में वास करना चाहता हूं। क्या तुम नहीं जानते कि तुम ही तो वो हो जो परमेश्वर का मंदिर हो? खुदा तुम्हारे दिलों में आना चाहता है। मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो। चाहते हो, है ना? मेरे मन के मंदिर में आकर विराजो, मुझे प्रेम करने का वरदान दे दो। मैं निर्गुण हूं, भिक्षा यही मांगता हूं। बहुत अच्छा गीत है। वो खुदा हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता है, वो आपके मन मंदिर में, आपके दिल में आना चाहता है। पहले हम लोग खुदा के करीबी नहीं थे, याद रखिए। हम खुदा से बहुत दूर थे, हमने मसीहा को नहीं जाना, हमने कलाम को नहीं जाना, हम दूर ही दूर थे। इफ्सियों की पत्री निकालेंगे, उसका 2 अध्याय है, उसकी 12वीं आयत। तुम लोग उस समय मसीहा से अलग थे, आज अलग नहीं हो। उस समय की बात, जब तुम लोग मसीहा से अलग थे, इस्राएल की प्रजा के पद से अलग थे, प्रतिज्ञा की वाचा के भागीदार नहीं थे, आशाहीन थे और जगत में ईश्वर के बिना थे। और ये भी कहानी लिखा हुआ, ये जरा समझ ना आने वाली आयत है, लेकिन जब आप इसे आसान तरीकों से थोड़ा सा मन लगा के सुनेंगे तब आपको ये समझ में आ जाएगा कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है कि आप खुदा से दूर थे, आप ईश्वर से दूर थे, आप मसीहा से दूर थे, आप यीशु से दूर थे। लेकिन आज आप दूर नहीं हैं। पढ़िए जी, क्या लिखा, धीरे धीरे पढ़िएगा। तुम लोग उस समय मसीह से अलग। पहली बात एक एक बात करके सुनाऊंगा। उस समय तुम सब लोग मसीहा से दूर थे, पहली बात की। आगे, और इस्राएल की प्रजा के पद से अलग। इस्राएल की प्रजा के पद से आप प्रजा नहीं थे। आप इस्राएल की प्रजा खुदा की प्रजा नहीं थी।
अलग थे आप। दूसरी बात, तीसरी बात, और प्रतिज्ञा की वजहों के बागी ना थे। और खुदा के हुक्मों से अलग थे आप लोग, खुदा के दिए गए हुक्मों से अलग थे। और चौथी बात, और आशाहीन और आपका ही बस जी, बस थोड़ा सा धीरे धीरे पढ़ें, जल्दी पढ़ जाएंगे तो मेरी समझ में नहीं आएगा कलाम। आप लोग आशाहीन थे, निराशा ही निराशा में थे, आशा की कोई किरण साथ नहीं। उस समय की बात बता रहा हूं, आशाहीन थे। और अब आगे बढ़िए। और जगत में ईश्वर रहित थे। जगत में ईश्वर रहित, रहित का मतलब होता है बिना, बिना ईश्वर के, बिना मसीहा के, बिना खुदा के, बिना खुदा के हुक्मों के, बिना कलाम के, बिना जिंदगी के, बिना सच्चाई के थे आप लोग। और तेरी आई, पर अब जो मसीह यीशु से दूर थे, अब खुदा के बहाए हुए लहू के जरिए आप नजदीक आ गए हो। पढ़ लीजिए। पर अब मसीह यीशु में तुम जो पहले दूर थे, मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए। खुदा के बेटे के लहू बहा देने से आप लोग खुदा की नजदीकी में आ गए हैं। माय डियर फ्रेंड्स, ये खुदा का कलाम है, ये खुदा की पवित्र वाणी है। कल कहीं जिक्र हो रहा था, कोई खुदा का बंदा आया हुआ था कुछ पूछने के लिए, तो मैं उसे समझा रहा था कि ये खुदा का जो कलाम है ये ताजी तलवार दोनों तरफ चलती है। अगर इस तरफ चलती है तो भी काटती चली जाती है, इस तरफ चलती है तो भी काटती चली जाती है। इसे समझना बहुत मुश्किल है। अब तुम मसीहा के लहू बहा देने से अब तुम खुदा की नजदीकी में आ गए हो। जिसकी जिंदगी में खुदा का मतलब नहीं है, वो लहू को क्या जाने, उसकी बातों से क्या मतलब उसको। खुदा का कलाम कहता है कि अब तुम मेरे लहू से खून खरीदे हुए लोग हो, अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं हो। खुदा का कलाम कह रहा है कि अब तुम विदेशी और मुसाफिर नहीं रहे, परंतु पवित्र लोगों के संगी। आप लोग पवित्र लोगों के संगी। अगर आप पवित्र हैं ना, तो फिर आपको पवित्र बातों में बने रहना जरूरी है। खुदा का कलाम कहता है कि अब तुम विदेशी नहीं, अब तुम मुसाफिर नहीं हो, परंतु पवित्र लोगों के संगी और परमेश्वर के घराने के हो गए हो। कौन कहता है कि मैं खुदा के घर का वासी हूं? एनीबॉडी? कहते सवाल बड़ा पेचीदा है बच्चों, आपने हाथ तो उठाया। क्या खुदा का कलाम कहता है क्या तुम परमेश्वर के घराने के लोग हो? बस मैं तो सीधा सा सवाल आपसे कर रहा हूं। अब तुम विदेशी नहीं रहे, अब तुम मुसाफिर नहीं रहे, अब तुम खुदा के घराने के लोग हो गए। मेरे बच्चे मेरे घराने के लोग हैं, ऐसा ही मुझे मेरा घराना जो है खुदा के घराने के साथ जोड़ना, ताकि मैं कह सकूं कि अब मैं खुदा के घराने में शरीक हो गया हूँ। अब जो खुदा है वो मेरे घराने का उच्च अधिकारी है, वो मेरा मालिक है। आप जो बाइबल पढ़ते हैं वो जानते हैं, दाऊद बादशाह ने खुदा का घर बनाना चाहा। वो बहुत बड़ा बादशाह था, चाहता तो खुदा के लिए बहुत सारे घर बना सकता था, लेकिन खुदा का कलाम कहता है ऐ दाऊद बादशाह तू मेरा घर नहीं बना पाएगा। वो कहता मेरे पास तो बहुत सारे घर हैं, बहुत सारे महल हैं। कहते नहीं, आपको खुदा का घर अपने घर में बनाना होगा। अब तुम खुदा के घराने के हो गए हो, अब तुम विदेशी नहीं रहे हो, अब आप खुदा के घराने के लोग हो। दाऊद बादशाह ने कोशिश की, खुदा ने कह दिया तू मेरा घर नहीं बना पाएगा, मैं हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता हूँ, तेरा पुत्र सुलेमान जो आएगा वो मेरे लिए घर बनाएगा। आप जो बाइबल पढ़ते हैं उनको पता है सुलेमान ने खुदा का घर बनाया।
खुदावन परम प्रधान हाथ के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, क्योंकि आकाश उसका सिंहासन है और जमीन उसके पैरों की चौकी है। तुम उसके लिए कौन सा घर बनाओगे? उसके रहने का, उसके आराम करने का कौन सी जगह बनाओगे? क्या आपने अपने परिवार में, अपने दिल में खुदा के लिए घर बनाया हुआ है? या सिर्फ आए और चले गए? खुदा की बातें हैं, खुदा का पाक और पवित्र कलाम आपसे कहता है, अब हमारा जो खुदावंद स्वर्ग पर है और हम उस उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के अब आने की इंतजार करेंगे आगे। खुदा का कलाम कहता है, खुदा की पाक और पवित्र पानी जो है वो कह रही है आपसे। आखिरी आयत पे आ गया हूँ, वक्त आगे इजाजत देता नहीं है मुझे आगे जाने की। हे मेरे बालकों, हे मेरे बच्चों, खुदा के बेटे, खुदा की बेटियों, खुदा के पाक और पवित्र लोगों, खुदा के मुबारक लोगों, खुदावंद आज आपके लिए एक नई शिक्षा देना चाहता है। और वो शिक्षा ये है कि खुदा के लिए एक अच्छा निवास अपने परिवार में, अपनी जिंदगी में, अपने दिल में बनाइए। खुदा कहता है कि मैं हाथों के बनाए हुए घरों में नहीं रहता, मैं तुम्हारे दिल में आना चाहता हूँ, तुम्हारे परिवार में रहना चाहता हूँ। क्या तुम नहीं जानते कि तुम खुदा का मंदिर है और खुदा अपने मंदिर में रहता है, वो हाथों के बनाए हुए दीवारों में नहीं रहता। आज आपको दूसरी शिक्षा देना चाहता है कि हे बालकों, जो धर्म के काम करता है वो खुदा की तरह धर्मी रहता है। जो धर्म के काम करता है, जो सच्चाई से काम करता है, जो पूरे मेहनत और लगन के साथ अपने कपड़ों में, अपने जिस्म में कोई धब्बा नहीं लगने देता, वो खुदा की नज़दीकी में रहता है। और वो आज उसने मुझसे कहा कि आजा ऊपर आके देख, मेरा सिंहासन देख जहाँ पर मैं आ गया हूँ। और उस सिंहासन के चारों तरफ 24 और सिंहासन देखे गए हैं। वो आपको भी बुलाएगा, आपको भी दिखाएगा कि आ जाओ मेरे सिंहासन पर, आ जाओ मेरे सिंहासन के सामने आ जाओ। आज आपकी दुआएं जो है ना वो खुदा के सिंहासन के सामने, आज आप लोग खुदा के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं। आज आप लोग खुदा के वचन के सिंहासन के सामने खड़े हुए हैं और उसके सामने खड़े होना ही बरकतों से भरपूरी। बस इसी आयत के साथ मैं आज इसको पूरा करूंगा कि जो धर्म के काम करता है वो खुदा की तरह धार्मिक है। अगर आपके अंदर धार्मिकता नहीं है ना तो आप शैतान की तरफ से बस सीधा ही टूक जवाब देता हूँ। इसलिए मेरे बच्चों, खुदा के बेटे और बेटियों, खुदा के मुबारक लोगों, आओ खुदा के राज्य में शामिल हो जाओ और सच्ची मेहनत के साथ, सच्ची लगन के साथ आज का जो दिन है ना वो खुदा के सिंहासन के सामने से होते हुए उसे पूरा करें। खुदा बाप, खुदा बेटे और खुदा पाक रूह के नाम से आपको बरकत देने जा रहा हूँ। आइए अपने हाथों को